हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरा क्लास 11 के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, तो उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो कैसा आया है, यानी मैं फेल हुआ हूँ या पास हुआ हूँ, क्या मैं 12th क्लास में एंटर कर पाया हूँ या मुझे 11th दोबारा करनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताता हूँ कि मैंने 11th में कैसी परफॉर्मेंस की है, किस हिसाब से मेरे नंबर आए और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और क्या क्या मैंने गलतियाँ की है जो आप नहीं कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुश्किल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, और इसी के अंदर मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। मैथमेटिक्स जो मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है उसी के अंदर मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। इसके अंदर आए हैं मेरे 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 88 मार्क्स इसके अंदर आए हैं, यानी 12 मार्क्स इसके अंदर कटे हैं। मुझे लगता है ये थ्योरी के अंदर ही कटे हैं क्योंकि टीचर सर ने तो मुझको 20 नंबर ही दिए थे। यानी मैथ्स के अंदर आए मेरे 88 मार्क्स। अब बात करते हैं फिजिक्स की, और मेरे सबसे कम आए हैं फिजिक्स में, जिसमें आए मेरे 67 मार्क्स आउट ऑफ 100। सबसे ज्यादा मैंने पूरे साल पढ़ी भी फिजिक्स थी, यानी मैंने सबसे कम मैथ्स पढ़ा था, मतलब कंप्यूटर इंग्लिश को हटा देंगे तो सबसे कम मैंने मैथ्स पढ़ा था। एंड उसके बाद सबसे कम मैथ्स पढ़ा था, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में देखा जाए तो फिजिक्स ज्यादा पढ़ी थी, उसी में सबसे कम आए हैं, उसी में आए मेरे 67 नंबर्स आउट ऑफ 100। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर आए हैं मेरे 74 नंबर्स। मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि 70 आएंगे, इसके अंदर मेरे 74 आए हैं, जो 3 नंबर मैं कम मान रहा था। कि मैं फिजिक्स में सोच रहा था कि 70 आएंगे, तो वहाँ पर 67 आए, जो 3 नंबर कम हुए। यहाँ पर केमिस्ट्री में 4 बढ़ गई, तो केमिस्ट्री वाली मैम को धन्यवाद। एंड मेरे केमिस्ट्री में है 74 नंबर, यानी 74। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट की। एडिशनल सब्जेक्ट में ही इतने ज्यादा नंबर कटे, 29 नंबर मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में कट गए, यानी 71 नंबर आए हैं 100 में से मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में। और एडिशनल सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट में मतलब 90 प्लस तो आनी चाहिए, उसमें मेरे 71 आ रहे हैं, यानी इतने कम आ रहे हैं, तो समझ सकते हो कैसी तैयारी थी। अब बात करते हैं इंग्लिश, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। भाई मैं इंग्लिश में सोच रहा था कि 60 नंबर थ्योरी के आ जाएंगे और 20 सर ने दे रखे होंगे, तो यानी 80 प्लस तो आ जाएंगे आराम से। लेकिन इसमें इंग्लिश में आए हैं मेरे 75 नंबर। तो कुल मिलाकर मेरे जो टोटल नंबर आए हैं 500 में से, वो आए हैं 375, यानी 375 नंबर मेरे आए हैं और 125 नंबर मेरे कट गए हैं। चलिए 375 को डिवाइड करके 5 से, तो मेरी परसेंटेज बन रही है करेक्ट 75%। तो यानी मैं यार मतलब और अच्छा कर सकता था, इससे आए तो कमी है लेकिन आए ठीक ठाक है, मतलब मैंने गलतियां की है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैं समझ नहीं पाया, मतलब मैं मुझे किस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बैच भी ले रखा था अर्जुना JEE 2.0, एंड साथ के साथ मैं रेगुलर स्कूल भी जाता था। तो किस वक्त मुझे स्कूल पे ज्यादा फोकस करना था, किस वक्त बैच पर, मुझे ये नहीं ज्यादा पता था। एंड अब लास्ट में आता है तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि मतलब एग्जाम के समय ज्यादा फोकस स्कूल पे देना होता है, एंड जब बैच के अंदर टेस्ट होते हैं, यानी बैच के अंदर जब स्कूल का लोड कम होता है तो बैच पर ज्यादा फोकस देना होता है। यानी ये नहीं पता था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 10th तक मतलब ज्यादा एवरेज स्टूडेंट था, मतलब नंबर तो अच्छे खासे आए थे, मैं 92% आए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 10th तक मैं ना कोई लेक्चर्स नहीं देखता था, मतलब कभी कभी ऋतिक सर का देख लेता था। यानी अब 11th में इतना बड़ा जो जंप लगा है सिलेबस का, तो मुझे लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर देखने में भाई मुझे 3 लग जाते, मतलब सो जाता था लेक्चर देखते देखते। सच्चाई बोल रहा हूँ, रियलिटी है, लेक्चर देखते देखते सो जाता था। एंड अब लास्ट में जब आ रहा हूँ, मतलब 12th स्टार्ट होने से पहले, मैं एक लेक्चर 2 या 3 घंटे का मैं लगातार एक बार बैठ कर देख सकता हूँ, मतलब मुझे आदत हो गई है। यानी मैं पहले आदत नहीं थी, मैं लेक्चर से मैंने कोई बैच नहीं ले रखा था, 10th में ऐसे ही पढ़ाई की थी, अब मुझे वो आदत हो गई है। तो ये था मेरा मेन रीजन कि पहले मुझे मतलब पहले पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं थी, लेक्चर्स देखने की, वो आदत बढ़ती जा रही है। सेकंड रीजन ये है कि मैं क्लास 10 तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था, मेरे सब्जेक्ट हिंदी में थे, मैथ भी हिंदी में था, साइंस भी हिंदी में था और SS भी हिंदी में था। हिंदी तो हिंदी में होती है, इंग्लिश में था, इंग्लिश में था। तो यानी ये सारे सब्जेक्ट अब आ चुके थे। 11th क्लास में मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, तो मतलब एक बड़ा जंप था मेरे लिए, मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। फिर भी मैंने 75 स्कोर किया, तो मतलब यार खुद पे तो प्राउड होता ही है, लेकिन मैं और अच्छा कर सकता था अगर पूरे साल में अच्छे से मेहनत करता। एंड थर्ड रीजन ये है कि मैंने पूरे साल अच्छे से मेहनत नहीं की, कभी पूरे 1 महीने मतलब पूरी मेहनत की, फिर 1-2 महीने वीक हो गया, फिर लगातार मेहनत की, मतलब अप्स एंड डाउन बहुत थे मतलब जर्नी में। बात करते हैं चौथे रीजन की। चौथा रीजन मेरा ये था कि किसी दिन मुझे यार मतलब ऐसा मन नहीं करता था कि आज मुझे एक लेक्चर भी लेना है, मतलब पूरा दिन था मेरे पास, संडे भी होता था, जिस दिन मैं स्कूल नहीं गया उस दिन भी मेरा मतलब मन करता था कि 5 लेक्चर ले लूंगा, लेकिन मतलब टाल टाल करके शाम को 5 बजे ले लूंगा। अब तो 5 बज ही गए यार, तो 5:30 हो गए, अब 6 बजे ले लूंगा, मतलब आगे बढ़ाता था, प्रोक्रास्टिनेटिंग करता था। मतलब वो आदत मेरी सबसे बुरी थी यार भाई, कि कल पे टाल देता था मैं, कि कल को, और कल नहीं कर पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी आदत थी और अब मैं इसको थोड़ा बहुत मतलब कम कर पा रहा हूँ। पांचवा मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने पढ़ा सब कुछ है भाई, मतलब अभी तक मेरे बैकलॉग भी जितने खत्म किए भाई, मैंने एक भी चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज नहीं किया अपने नोट्स से। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है भाई। मैं लेक्चर लेते जा रहा हूँ फॉर कि मेरा बैकलॉग ज्यादा है, लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, रिवाइज करने का मुझे समय भी नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि मैं लेक्चर देखता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर अगला लेक्चर चला लेता हूँ, क्योंकि बैकलॉग इतना ज्यादा है। और अभी मैं आपको अपडेट भी दूंगा मेरे सिलेबस के अगली वीडियो में।
कि मेरे बैच के अंदर कितना सिलेबस चल रहा है, कहाँ से मैं कर रहा हूँ। एंड 12th की अगर बात करूँ तो 12th में शुरू करने वाला हूँ लक्ष्य बैच से, और लक्ष्य बैच मैंने बाय भी कर लिया है। एंड अभी तक तो यार ऑफर भी एंड हो चुका हुआ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो ये 5 रीजंस थे, मेन रीजन जिसकी वजह से मेरे इतने कम नंबर आए, लेकिन कम भी नहीं कह सकते, अच्छे खासे नंबर आए हैं, लेकिन और अच्छे आ सकते थे, बस यही कहना चाहता हूँ। एंड अभी क्लास 12th का उससे बात करेंगे, बस इसी वीडियो में ये अपडेट देने वाला था कि मेरा रिजल्ट कैसा गया। और मैं क्लास 12th में तो हो चुका हूँ दोस्तों, और अच्छे नंबर आ सकते थे लेकिन मैं फेल नहीं हुआ हूँ। चलो क्लास 12th में एंटर हो चुके, क्लास 12th में बताएंगे तब आइए आपके साथ।